Welcome back, dear students. Hi. Welcome back to the another session of video classes for the class 11th, Physics. In the previous video, I discussed about unit and measurement, and I talked about the importance of unit and measurement. How and why is unit so important to us? In the same context, today I will be discussing about the various rules for writing an SI unit. Right? First of all, you need to know, I'll just recapitulate the things. मैं एक बार recap करा देता हूँ आपको, ठीक है, कि what is SI unit. तो यूनिट हम बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा है कि चार प्रकार के होते हैं, ठीक है. तो एक हो गया CGS यूनिट, एक हो गया आपका MKS यूनिट, एक हो गया आपका FPS यूनिट और एक हो गया आपका SI यूनिट. तो ये हो गया आपके चार यूनिट, ठीक है. MKS यूनिट में हम लोग मीटर यूज करते हैं लेंथ के लिए, ठीक है. जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं MLT, बेसिक क्वांटिटीज जो है हमारे मास, लेंथ और टाइम. तो मास और लेंथ टाइम के हिसाब से हम लोग देखते हैं उसको. तो लेंथ के लिए हम लोग मीटर यूज कर लिए, मास के लिए हम लोग केजी यूज कर लिए और टाइम के लिए हम लोग सेकेंड का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है. सो बेसिकली, ठीक है, सच यूनिट इज नोन एज MKS यूनिट. उसके बाद बात आती है हमारी FPS यूनिट. तो इसमें हम लोग लेंथ के लिए फुट का इस्तेमाल करते हैं, राइट, और मास के लिए पाउंड का इस्तेमाल करते हैं और टाइम के लिए एज यूजुअल सेकेंड का इस्तेमाल करते हैं. फिर एक मेजरमेंट की क्वांटिटी आती है आपकी CGS यूनिट. तो CGS यूनिट में हम लोग, ठीक है, सेंटीमीटर लेंथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. ग्राम हम यूज करते हैं फॉर द मास एंड टाइम के लिए हम लोग यहाँ पे सेकेंड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. नाउ तो SI यूनिट क्या है? तो SI यूनिट पे देखिए बेसिकली कि जो MKS की जो यूनिट्स हैं वही यूनिट हम लोग SI यूनिट में भी कन्वर्ट मतलब यूज करते हैं, लेकिन एक डिफरेंस है SI यूनिट और आपके MKS यूनिट में. MKS यूनिट जब इसका, ठीक है, बेसिकली जब इसका इजाद हुआ, ठीक है, या फिर जब फॉर्मुलेशन हुई उसकी, तो उस समय बहुत कम फिजिकल क्वांटिटीज नोन थे हमारे पास, राइट. लेकिन अब आज की डेट में ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी हमें नोन है, राइट. तो अलावा मीन्स देखो बेसिक के अलावा जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ को नहीं बताया गया MKS में, है ना. जैसे कि रेडियन हो गया, स्टीरेडियन हो गया, लेकिन उसकी, ठीक है, अगर देखोगे आप उसका डेमोन्स्ट्रेशन और उस चीज़ का जो कंक्लूजन है हम लोगों को SI यूनिट में मिलता है, ठीक है. तो अब कुछ रूल्स हैं SI यूनिट. SI यूनिट ऐसा नहीं कि कुछ भी हम लिख देंगे और चल जाएगा काम हमारा, नहीं, ठीक है. तो SI यूनिट लिखने का अपना एक तरीका होता है, ठीक है. और वो क्या रूल्स और रेगुलेशन है SI यूनिट को लिखने के, वो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, राइट. तो सबसे पहला रूल जो है आपको ये जानना चाहिए कि SI यूनिट हमेशा, ठीक है, विल स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, चाहे वो किसी का नाम ही क्यों ना हो. जैसे कि आप लोग अपने फ्रेम पे देख लो, न्यूटन है, तो न्यूटन अगर आप पूरा नाम, जैसे फोर्स को आप लोग रिप्रेजेंट करते हो न्यूटन से, तो बहुत गलतियां होती हैं अगर आप ये कह दो कि वो कैपिटल N से अगर हम उसको डिनोट कर देंगे, तो जो कि गलत है. कैपिटल N से वो डिनोट नहीं होना चाहिए, ठीक है, राइट. क्लियर होगी बात. उसको हमेशा फुल अगर यूनिट लिखना है तो उसको स्मॉलर लेटर से लिखना होगा, ठीक है. उसके बाद देखिए दूसरी पॉइंट जो है आपकी ये आती है कि सी दूसरे यूनिट में, दूसरे प्रॉपर्टी में हम लोग देखते हैं कि साइंटिस्ट का जो नाम होता है, अगर हम उसका सिंबल यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो साइंटिस्ट का नेम जो है, उस नेम का जो पहला लेटर है, ठीक है, उसको हम कैपिटल के फॉर्म में यूज करेंगे. जैसे कि N यूज कर लेंगे हम लोग न्यूटन के लिए, ठीक है. कूलम हम यूज कर लेंगे, C यूज कर लेंगे हम कूलम के लिए, एंड लाइक वाइज. कोई दिक्कत इसमें, ठीक है. ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई उसकी हमको डिफाइन करने के लिए. थर्ड हो गया हमारा, ठीक है, सिंबल्स ऑफ ऑल द यूनिट्स हैज टू बी रिटन इन द स्मॉल लेटर्स, ठीक है. ऑल द यूनिट्स, जैसे मीटर है तो आपने देखा होगा ना कि मीटर पर सेकेंड हम लोग स्मॉल में लिखते हैं, कभी भी कैपिटल में नहीं लिखते हैं ना. केजी है तो छोटे में लिखते हैं. ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है. तो कभी भी कैपिटल लेटर में मत लिखना आप लोग, है ना. उसके बाद हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, देखो राइटिंग के प्रैक्टिस में हम लोग ये शायद ही कर पाते हैं, लेकिन करना चाहिए, ठीक है.
कभी भी अगर आपको लिखना पड़े तो डू नॉट राइट लाइक दिस, ठीक है, 10 kg ऐसे नहीं लिखते, 10 के बाद एक स्पेस आप छोड़िए, देखिए यहाँ पे 10 लिखा है, 10 के बाद एक स्पेस छोड़ा हुआ है और देन इट इज रिटन kg। सो 10 kg हम लोग इस तरीके से इसको लिखेंगे, फाइन। सो नेक्स्ट इज योर यूनिट, कि कभी भी प्लूरल नहीं होते हैं, ठीक है। आप ये नहीं है कि 6, भाई एक बात बताओ, 6 मीटर तो प्लूरल तो 6 में है ना, आप उसको मीटर्स थोड़ी बोलोगे, ठीक है, 6 मीटर्स नहीं बोलोगे, आप बोलोगे 6 मीटर। 10 किलोग्राम्स नहीं बोलोगे, आप बोलोगे किलोग्राम। किलोग्राम अपने आप में एक यूनिट है, यूनिटी है वो, है ना, समझ में आई बात, ठीक है। सो यूनिट्स के कभी भी प्लूरल नहीं होंगे। देन नेवर एवर पुट अ फुल स्टॉप आफ्टर द यूनिट, इवन दो आपका स्टेटमेंट खत्म हो रहा है तब भी, ध्यान रहे, राइट। नो स्पेस बिटवीन द सिंबल्स ऑफ द यूनिट, ठीक है। अगर मान लो मीटर पर सेकेंड हम ले रहे हैं या फिर न्यूटन मीटर लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर तो न्यूटन मीटर के यहाँ पे देखो आप लोग कि यहाँ पे हम लोगों ने न्यूटन और मीटर में बीच में एक गैप छोड़ दिया है, जो कि गलत है, ठीक है। आपको गैप नहीं छोड़ना, ये सही है, और ये आपका एंटायरली रॉन्ग है, यू शुड अवॉइड दिस, ठीक है। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट, ये आपको आपके एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, ठीक है, बट एनसीईआरटी में तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारी बुक्स में मिल जाएंगी, बट मेरा काम जो है वो मैं कर देता हूँ, ठीक है। कुछ फैक्टर्स हैं और उसका नाम क्या है वो देख लीजिए आप लोग एक बार, ठीक है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर 10 to the power 24 होगा, ठीक है, सो यू कॉल इट योटा, ठीक है। अगर 10 to the power 21 है, यू कॉल इट जीटा। 10 to the power 18 है, देन यू कॉल इट एक्सा। 15 है, पीटा, ठीक है। 12 है, देन इट इज टेरा, टेराबाइट का नाम सुना होगा, है ना। 10 to the power 9 है तो गीगा, राइट। 10 to the power 6 है तो मेगा। अब देखो बहुत आसान से याद रहेगा, बहुत यूज होगा आपका ये, ठीक है। 10 to the power 6 जो है ये मेगा है, और 10 to the power -6 क्या होगा, माइक्रो, ठीक है। ये बहुत यूज होने वाले टर्म्स हैं, बहुत यूज होने वाले, मैं मार्क कर दे रहा हूं, ठीक है। सो 10 to the power 3 है तो वो क्या होगा, किलो है, भाई 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है ना, आपको पता ही है, तो 10 to the power 3 हो जाएगा ना वो, तो हो गया आपका 10 to the power 3, दैट इज किलो का मतलब हो गया। 10 to the power 2 है, इसका मतलब हेक्टो, मतलब कि सैकड़ा है ना, 100। 10 to the power 1 है यानी कि डेकाइल है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका डेका के टर्म पे हो गया, फाइन। सो इसकी सिंबल हम क्या करेंगे, अब देखो जब पावर हमारा, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर जब हमारा पॉजिटिव होता है, पावर जब हमारा पॉजिटिव होता है, केवल मेगा तक ध्यान रखना, मेगा, इसीलिए मैंने इसको मार्क किया है पहले ही, ठीक है, मेगा तक। तो जितने भी इसके सिंबल्स होंगे वो सब के सब देखिए क्या हैं, दे आर ऑल कैपिटल लेटर्स, ठीक है। लेकिन वही उसके बाद के नीचे के जो लेटर्स हैं वो सब के सब क्या हैं, स्मॉलर हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा, ठीक है। किलो आप अक्सर यूज करते हो तो किलो से लेकर के सब छोटे छोटे हो गए, किलो से ऊपर वाले सब बड़े बड़े हो गए, ऐसे ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। न्यूमेरिक्स के फॉर्म में याद रखोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, राइट। अब देखो उसके बाद 10 to the power माइनस, अब ये देखो उल्टा याद करते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। देखो डेका है तो उल्टा हो गया, अब ये क्या होगा, डेसी, -1 हो गया तो डेसी, ठीक है। अब 10 to the power -2 है तो सेंटी, 10 to the power -3 है तो मिली, 10 to the power -6 है माइक्रो, मैंने कहा भी था ना माइक्रो, ठीक है। चार्जेस के फॉर्म में या फिर बहुत सारी जगह पे आपको माइक्रो का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। 10 to the power -9 है तो बहुत सुना होगा इसके बारे में भी, नैनो टेक्नोलॉजी है ना, नैनो। तो एनीथिंग दैट इज पावर -9, यानी कि किसी भी टर्म को अगर 1/10 to the power 9 के फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर दे या फिर 10 to the power 9 के फैक्टर से डिवाइड कर दे अगर हम उसको, तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हमारा नैनो के टर्म में मिलता है। 10 to the power -12 ये क्या हो गया आपका, दिस इज पीको। 10 to the power -15 क्या हो गया, दैट इज फेम्टो। 10 to the power -18 क्या हो गया, दैट इज एटो। 10 to the power -21 दैट इज जेप्टो, एंड 24 दैट इज -24 ऑफ कोर्स दैट इज योक्टो, ठीक है। देखो योटा, याक्टो, जीटा, जेप्टो, ठीक है, क्लियर। थोड़ा थोड़ा रिजेम्बलेंस है इसमें, ठीक है। कोशिश करोगे 2-3 बार देखोगे इसको याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्विक रिव्यू करते एक बार,
क्या होगा भाई, किलो के ऊपर वाले जितने होंगे वो कैपिटल लेटर्स में हैं, अगर पावर उसका पॉजिटिव है तो, ठीक है, योटा, जेटा, एक्सा, पेटा, टेरा, एंड देन यू हैव गीगा। गीगा के बाद बंद हो गया, तो गीगा के बाद, ठीक है, उसके बाद वो क्या आ गया, मेगा, ठीक है, मेगा यहां पे लास्ट टर्म है जो कैपिटल है, इसीलिए मैंने स्लाइड में आपको देखिए ये एम के टर्म में कैपिटल उसको दिखा दिया है। और जो रेड वाले हैं इनका यूज आप देख लोगे बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो इसको ज्यादा अच्छे से आप लोग उसको देखिएगा। फाइन। सो प्रीफिक्सेस जो ऐसा यूनिट के साथ लगते हैं वो हो गए। अब मान लो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स, अब देखो 3 मिली एम्पियर है, तो मिली का मतलब क्या होता है भाई, 10 टू द पावर -3। तो हम क्या लिखेंगे, हमें सबसे पहले देखो नोटेशन यूज करना है ना, एम्पियर किसी का नाम है, ठीक है, केवल हम सिंबल यूज कर रहे हैं तो कैपिटल में यूज करेंगे। फाइन। और क्योंकि मिली है तो 10 टू द पावर -3, और इस 3 का तो कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि उसको चेंज कर नहीं सकते आप। 3 × 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एसआई यूनिट। मिली इज नॉट अ एसआई यूनिट, एसआई यूनिट आपका ये है, ठीक है। माइक्रो का अभी मैंने बोला था ना, माइक्रो का बहुत इस्तेमाल होगा, तो माइक्रो क्या हो गया, माइक्रो 10 टू द पावर -6। तो ये माइक्रो का सिंबल है, ठीक है। म्यू, हम लोग म्यू से इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, माइक्रोन, राइट। सो माइक्रोन 10 टू द पावर -6 हो गया, या फिर माइक्रो कह लेते हो 5, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -6 क्या होगा, वोल्ट होगा। अगेन सी कैपिटल लेटर, ठीक है। अब देखिए फिर जो है मीटर हो गया, टाइम के लिए हो गया, किलोग्राम हो गया, ये सब क्या होंगे, छोटे लेटर्स में यूज होते हैं। तो देखो यहाँ पे छोटे लेटर्स में यूज किया गया है, मीटर एंड ऑल, ठीक है। अगर किसी का नाम है, वॉट किसका है, नाम है ना वॉट, ठीक है, जेम्स वॉट, राइट, नाम है वॉट, ठीक है। तो पावर के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हो तो कैपिटल W का इस्तेमाल करेंगे, सिंबल यूज कर रहे हैं, ठीक है। और फिर 7 मेगावाट है, तो मेगा का मतलब क्या हो गया, मेगा का मतलब हो गया 10 टू द पावर 6, यानी कि 7 मेगावाट कैन बी इजीली रिटन एज 7 × 10 टू द पावर 6 वॉट, ठीक है। आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। नाउ अब देखिए 10, अब एक माइक्रोन है, माइक्रोन का मतलब क्या हो गया, 10 टू द पावर -6 मीटर्स हो गए। नैनो का मतलब क्या हो गया, 10 टू द पावर -9। मैं डिस्कशन करते समय मैंने कहा था आपको कि नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आप जान रहे होगे, तो नैनो टेक्नोलॉजी के भाई कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी एटम है, हम आज के डेट में हम ये चाहते हैं ना कि भाई कम से छोटे से छोटे, हम ऐसे स्टेज में जाना चाह रहे हैं जहां पे पार्टिकल्स को हमने तोड़ तोड़ के बहुत छोटा कर दिया है, और हम लोग पहुंचने वाले हैं कहां पे, हम लोग पहुंचने वाले गॉड पार्टिकल, सो कॉल्ड गॉड पार्टिकल। तो वो क्या है, हेड्रॉन कोलाइडर, है ना, हेड्रॉन कोलाइडर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो हम लोग छोटा करते करते क्या जा रहे हैं, हम ऐसे स्टेज पे पहुंच जा रहे हैं। अब गॉड पार्टिकल क्यों कहेंगे भाई, हिग्स बोसोन नाम है, ठीक है, गॉड पार्टिकल। भाई अगर उससे छोटा कुछ नहीं, यानी कि वही तो भगवान है, उसके बाद तो कोई चीज होगी नहीं, सारी चीजें उसी चीज से बनी हुई है, तो दैट वी कॉल इट गॉड पार्टिकल, ठीक है। तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर मेडिकल रिसर्चेज, ठीक है, ये ध्यान रखना। और माइक्रोन जो है, यानी कि एटॉमिक रेडियाई वगैरह सब जो है नैनोमीटर में कंसिडर हम लोग करते हैं, 10 टू द पावर -12 डिग्री पे कंसिडर करते हैं, 10 टू द पावर -9 पे कंसिडर करते हैं। और माइक्रोन पे बैक्टीरिया के साइजेस वगैरह ये सब जो है हम लोग उसको देखते हैं। फाइन। नाउ एटम्स, ठीक है, अगर उसको मींस मीटर्स के टर्म पे अगर देखा जाए तो हम क्या लिखेंगे उसको, हम लोग उसको एंगस्ट्रॉम के यूनिट में देखते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हाउ मच, 10 टू द पावर -10 मीटर। यू नीड टू नो दिस, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और ये वाले सिंबल ध्यान है, ये वाले सिंबल कहां पे देखा है, ये वाली सिंबल फिजिक्स की एनसीईआरटी बुक में देख रहे हो आप, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। ये क्या है, एटम है। एटम ऐसा नहीं है कि आपको जो ध्यान आप लोगों ने जो मेंटली जो आप लोगों ने वो बनाया हुआ है, मतलब एक तरीके से सर कह सकते हो कि कंसेप्चुअलाइज किया हुआ है कि एक एटम है, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे 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 शेल होते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। शेल जो है वो हैपहैजर्डली होता है, ठीक है, वो इस तरीके से मूव कर रहा होता है, ठीक है। शेल में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, लेकिन उसका अपना कोई डेफिनेट, इलेक्ट्रॉन्स के डेफिनेट ऑर्बिट होते हैं, लेकिन वो ऑर्बिट जरूर नहीं कि कॉन्सेंट्रिक हो सारे के सारे, राइट। तो चलिए, अलग अलग एक्सिस हो सकता है, कॉन्सेंट्रिक भी हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग एक्सिस भी हो सकता है। 10 टू द पावर -15 दैट इज फर्मी लेवल पे हम लोगों
को ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर वगैरह जो है हम इसको देख सकते हैं फल में, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज योर, अब मान लो कि हम लोगों को बहुत बड़ी डिस्टेंसेस मेजर करनी है, तो बहुत बड़ी डिस्टेंसेस अगर मेजर करनी हो तो क्या करोगे भाई, आप बताओ, ठीक है। अब मान लो यहां से अर्थ से लेकर के आपको सन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो ये तो बहुत बड़ी डिस्टेंस हो गई ना। तो उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपको कोई बेसिक क्या चाहिए, कुछ यूनिट चाहिए। तो उस केस में हम लोग कौन सी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, ठीक है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये आपके न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, इसका बहुत ध्यान रखोगे आप, ठीक है। एक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है जिसका नाम है लाइट ईयर, और 1 लाइट ईयर कितने के बराबर होता है, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको आमतौर पे अगर हम लोग कन्वर्ट में इजी उसमें लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं 9.46 को मैंने क्या कहा, मैंने कहा 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर, है ना, ये कहा। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 12 क्या हो गया, 15 हो गया, और 9.46 को हमने क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया, क्या हो गया 9.5। तो 1 लाइट ये इससे मत समझ लेना कि ईयर है तो टाइम का वो डिस्टेंस टाइम का यूनिट है, नहीं, ये डिस्टेंस का यूनिट है। एंड हाउ डू यू डिफाइन इट, 1 लाइट ईयर इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 कंप्लीट ईयर, गॉट इट, ठीक है। ये ध्यान रहने वाली चीज है आप लोगों के लिए, क्लियर। अब उसके बाद आ जाओ और भी ज्यादा हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखते हैं इसके, ठीक है। अब ये देखो पार्सेक, तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू हाउ मच, ठीक है। देखो मैं कुछ यहाँ पे नोटेशन लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है, अप्रोक्सीमेटली 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है, यहाँ पे डेसिमल है, ठीक है, 3.26 याद रखना, क्लियर। एनी डिफिकल्टी, ठीक है। अब एकड़, ये नोटेशंस हैं, कुछ देख लेना आप लोग, ठीक है। सो मैं सारे को नहीं कंसिडर करूंगा अभी। तो 1 एकड़ इज इक्वल टू 4046.8 मीटर स्क्वायर, दैट इज 4068, अप्रोक्सीमेटली याद रख लेना 4047 मीटर स्क्वायर जो होगा 1 एकड़ के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर क्या हो गया, 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया के बराबर होता है। ये सारे एरिया के यूनिट्स हैं, ठीक है। और 1 बार्न क्या होता है, 10 बहुत छोटा यूनिट है, 10 टू द पावर -28 मीटर स्क्वायर, ये भी एरिया के लिए ही हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। देन क्विंटल का तो बहुत इस्तेमाल करते हो आप लोग, क्विंटल, 1 क्विंटल गेहूं, 1 क्विंटल दाल, ऐसे बोलते हो, धान, ठीक है। तो 1 क्विंटल मतलब हो गया 100 किलोग्राम, और 1 मेट्रिक टन यानी कि वो हो गया 1000 किलोग्राम, ठीक है। तो मैंने नोटेशन देखो ध्यान से, ठीक है। जैसे किस किस चीज़ के लिए क्या खास करके हम लोग यूज़ करते हैं इंटरनेशनली, जो इंटरनेशनल मार्केट में जो है, ठीक है, वीट का जो एक छोटा बोरी होता है वो करीब 14.5 किलोग्राम का होता है, और उसको एक स्लग कहते हैं। एक छोटी बोरी जो होती है वो करीबन मतलब 15 किलो से कम होती है, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल द लॉसेस, तो वो एक स्लग के बराबर होती है, ठीक है। तो क्रॉपिंग का वो एक तरीका है ये, ठीक है। मतलब एक गठरी, हम जैसे बोझा जो बनाते हो ना आप लोग, तो बोझा जो एक स्लग है वो, ठीक है। तो एक स्लग में करीब करीब वो 15 किलोग्राम के आसपास आता है। प्रिसाइसली 14.59 kg मेक्स 1 स्लग, और 1 पाउंड में कितना होता है, ठीक है, दैट इज हाउ मच, 0.45 kg, ठीक है, 0.454 kg, ठीक है। यानी कि कोई भी न्यूली बॉर्न बेबी होता है तो उसको हम लोग पाउंड में बताते हैं, ठीक है, इतने पाउंड का है, इतने ग्राम का है ना, ठीक है। बॉल, क्रिकेट बॉल है तो उसको पाउंड में बताते हैं हम लोग, है ना, 5.5 आउंस के बराबर है ना, ठीक है। देन देयर आर सेवरल अदर यूनिट ऑल्सो, ठीक है। अब देखो उसी का मास के टर्म पे अगर मान लो कि सन का जो मास है, ठीक है, तो सन का मास जो है, ठीक है, अब समझो आप पहले, ठीक है, चंद्रा लिमिट क्या होता है, चंद्रा लिमिट इज द लिमिट, ठीक है, किसी भी मास का अगर 1.4 टाइम्स मास ऑफ द सन, ठीक है, तो आप इसमें, ठीक, करीब करीब 1 इंटू 10 टू द पावर 30 kg के आसपास होता है ये, ठीक है, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 30, ठीक है। सन का मास जो होगा, ठीक है, वो होता है आपका 2 इंटू 10 टू द पावर, अप्रॉक्स में कह रहा हूँ ये, ठीक है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, 2 इंटू 10 टू द पावर 30 किलोग्राम के बराबर होता है। अब चंद्रा लिमिट क्या होता है, अब देखो इसका यूज़ क्या करते हैं, ठीक है। अगर किसी भी सन का मास, किसी भी स्टार का मास अगर सन के मास से बड़ा होगा तो उसकी जो फ्यूचर होती है, ठीक है, वो ब्लैक होल में कन्वर्ट होने की होती है, ठीक है। स्टेजेस ऑफ द स्टार हम लोग कभी डिस्कशन करते समय पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है, हम लोग देख लेंगे उस चीज़ को भी,
ठीक है, और अगर मास उसके सन से कम हुई, ठीक है, तो इट विल एंड अप एज अ व्हाइट ड्वार्फ स्टार, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली समथिंग दैट इज यूज इन मीन्स लाइक एस्ट्रोफिजिक्स एंड ऑल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो चंद्रा लिमिट क्या बोलता है? चंद्रा लिमिट उसी को कहता है कि अगर उसकी लिमिट चंद्रा लिमिट से अधिक है, यानी कि मास चंद्रा लिमिट, तो वो क्या है 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन, दैट इज 1.4 को 2 से मल्टीप्लाई करो आप, क्या हो जाएगा 14 दूनी 28, 2.8, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 2.8 आ गया ना। मैंने ये कहा था ना कि 2 इंटू, ये अप्रॉक्सीमेट आप मान लो इसको, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है, चेक कर लेना आप लोग। तो 2.785 इंटू 10 टू द पावर 30 किलोग्राम हो गया हमारा एक चंद्रा लिमिट के बराबर, ठीक है। सो वी आर डन टिल हियर, ठीक। इसके बाद, ठीक है, अब इसकी और भी जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, वो हम लोग आराम से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे एटॉमिक मास यूनिट है, तो भाई एटॉमिक मास यूनिट को भी बताने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट है तो उसमें बेसिकली क्या है, एक एटम का कितना मास है, ठीक है, तो दैट इज व्हाट 1/12 ऑफ द सिंगल कार्बन एटम, ठीक है। एक कार्बन एटम ले लिया और उसके 12 टुकड़े हमने कर लिए, उस 12 टुकड़े से, ठीक है, 12 टुकड़े से जो हमको मिल रहा है एक टुकड़ा है, उसको 1 एटॉमिक मास यूनिट हम लोग कहेंगे। कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। तो किलोग्राम में अगर हम मेजर करें तो 1 एटॉमिक मास यूनिट वो कितने के बराबर होगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू योर 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम, ठीक है। अब देखिए क्या है ये, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग अ मास, इससे छोटा तो है नहीं अभी फिलहाल, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इट इज यूज्ड टू मेजर द मास ऑफ अ सिंगल एटम, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, लेंथ का हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने मास का देख लिया। अब एक लास्ट बचता है फंडामेंटल क्वांटिटीज में, जो कि हम लोग टाइम की मेजरमेंट क्वांटिटी देखेंगे। तो टाइम की मेजरमेंट क्वांटिटी के लिए क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सोलर डे, तो एक सोलर डे यानी कि सन का डे, सन मतलब ये हो गया कि पृथ्वी जो है सन के चारों तरफ कितना मतलब देर में चक्कर लगाती होगी, तो 24 घंटे में। तो 1 सोलर डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, ठीक है। 1 सिडेरियल डे दैट इज इक्वल टू 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स, ठीक है। 1 सिडेरियल डे इज इक्वल टू 23 आवर्स एंड 56 मिनट। 1 सोलर ईयर, ठीक है, मीन्स साल अगर बताना है तो ये कितना होता है 365 दिन का होता है, ठीक है, और 366 होता है आपके लीप ईयर वाले में, ठीक है, ध्यान रहेगा ना। 1/4 ऑफ द डे जो है वो हर एक साल ऐड होता रहता है और 4 साल के बाद वो फिर कंप्लीट हो जाता है। 1 ल्यूनर मंथ दैट इज इक्वल टू, ठीक है, देखो हमारे यहाँ हमारे कंट्री में जो है ना सोलर कैलेंडर चलता है, ठीक है, लूनर कैलेंडर भी होता है, जैसे ईद वगैरह देखोगे तो वो लूनर कैलेंडर के हिसाब से वो होता है, ठीक है। और हमारा जो मकर संक्रांति का जो फेस्टिवल है वो सोलर कैलेंडर के हिसाब से चलता है, ठीक है, वो बदलता नहीं है, ध्यान रखना आप लोग। अब देखोगे हमेशा क्या रहता है, वो 14 जनवरी को ही संक्रांति होती है, करीब करीब एक आध दिन का हेरफेर हो जाए तो हो जाए, ठीक है, और ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखोगे आप, ठीक है। नाउ 1 ल्यूनर मंथ इज इक्वल टू 27.3 सोलर डे। तो भाई एक सोलर डे में कितने हैं 24 घंटे हैं, उससे मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट इट, ठीक है। उसके बाद होता है एक शेक, वो मिल्क शेक वाला शेक नहीं है, ठीक है। 1 शेक इज इक्वल टू 10 टू द पावर -8 व्हाट मीटर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ऑल जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनको मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया। फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलग अलग यूनिट्स को मैंने डिस्कशन कर दिया आपकी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आज हम लोग यहीं तक देखेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में, ठीक है, आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द 7 डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। दैट इज आई मीन नॉट डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ लेंथ, ब्रेथ, हाइट एंड ऑल दीज थिंग, 4 डायमेंशन, 5th डायमेंशन, 6th डायमेंशन, वो सब नहीं, 3D 4D 5D वो सब मैं बात नहीं करूंगा। मैं बात कर रहा हूं आपके 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की, जैसे लेंथ हो गया, जैसे मास हो गया, जैसे टाइम हो गया, जैसे टेम्परेचर हो गया, जैसे करंट हो गया, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, फिर लुमिनोसिटी यानी कि लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ये सारे 7 फिजिकल क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी हैं, और उसके अलावा 2 हमारे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, उनके बारे में हम लोग अलग से कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। टिल देन आप इसको रिवाइज करोगे, प्रीवियस वीडियोस को भी देखोगे। एंड एक चीज ध्यान रखना, डू गिव मी कमेंट, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुझे वीडियो वाले सेशन करने चाहिए तो मैं वो करूंगा ज्यादा,
ठीक है, या फिर मुझे आपको लगता है कि ये पावर पॉइंट वाले प्रेजेंटेशन जो हैं, ठीक है, विद सर्टन ग्राफिक्स एंड ऑल, ये ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप मुझे ये बताना, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।